अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4 कैसे हैं आप। मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ सिविल स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस भरवाल से। हम लोग उर्दू का पहला सबक कर रहे हैं खुदा की कुदरत। आज हमारा 5वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था ग्रेड 4? शाबाश, याद है सबको। हमने पढ़ा कि हम लोग अल्लाह ताला की कुदरत देखने के लिए अल्लाह ताला ने हमें जो आंखें दी हैं उसका शुक्र अदा करते हैं अपने होंठों से, अपने मुंह से बोलकर। और अल्लाह ताला कुदरत रखने वाला है हर चीज़ पर। ठीक है, आज हम अपना अगला लेक्चर करते हैं। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें बनाई इस दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया में जो भी चीज़ बनाई, ये दुनिया सारी किसने बनाई है? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला की दी हुई हर चीज़ निराली है, हर चीज़ अनोखी है और पूरी दुनिया में हिकमत है। कोई भी चीज़ हिकमत से खाली नहीं है। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ दी है हमें उसमें दानाई है। और हम लोग ज़मीन, आसमान, चाँद, सितारे, सूरज, ये सब देखते हैं, ये किसने बनाए हैं? अल्लाह ताला ने। आसमान और जो रुत, पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हमने कि रुत का क्या मतलब है? शाबाश, आपको याद है। और इसी तरह आपने याद रखना है कि रुत का मतलब है मौसम। आसमान पे हम लोग दिन को क्या देखते हैं? दिन को हम लोग सूरज देखते हैं और रात को चाँद, तारे। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत है कि कभी दिन को हम लोग सूरज देखते हैं और रात को चाँद, तारे। अल्लाह ताला अगर चाहे तो ना सूरज तलू हो सकता है ना गुरूब हो सकता है। अल्लाह ताला की ही वजह से अल्लाह ताला जो चाहता है वो ही होता है। और अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये मौसम बनाए। मौसम कौन कौन से हमने पढ़े थे? बताएं, शाबाश जी। जाड़ा और गर्मी, बहार और बरसात। इन सब चीज़ों से क्या जाहिर हो रहा है? हमें क्या जाहिर हो रहा है? अल्लाह ताला की कुदरत। इसकी कुदरत अल्लाह ताला की। दुनिया में जो भी हम चीज़ देखते हैं वो निराली है, एक दूसरे से अनोखी है। तभी हमें पता चलता है ये चाँद है, ये तारे हैं, क्योंकि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और हर चीज़ हिकमत से भरी हुई है। अल्लाह ताला ने ये 4 मौसम हमारे लिए बनाए। इससे अल्लाह ताला की हमें क्या जाहिर हो रही है? अल्लाह ताला की कुदरत। ठीक है, तो आप लोग अपनी बुक्स निकालें, सफ़ा नंबर 1। हम लोग अपनी रीडिंग की दोहराई करते हैं और आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है और उस लफ्ज़ पे अपनी उंगली रखनी है। सबक 1, खुदा की कुदरत। मेरे साथ साथ आपने पढ़ना है। जो चीज़ खुदा ने है बनाई उसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई, उसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई। हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। जाड़ा, गर्मी, बहार, बरसात, हर रुत में नया समा नई बात। जाड़े से बदन है थरथराता, हर शख्स है दिन में धूप खाता। फूटी नई कोंपने शजर में, एक जोश भरा हुआ है सर में। फूटी नई कोंपने शजर में, एक जोश भरा हुआ है सर में। यहाँ तक हमने दोहराई की। आपने यहाँ तक इसको बार बार पढ़ना है और फिर अगले लेक्चर मुझे बताना है कि हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, अब अपनी बुक्स का सफ़ा नंबर 2 निकालें। सफ़ा नंबर 2 पे सवाल नंबर 1 हमने कर लिया। सवाल के जवाब हमने अपनी नोटबुक्स पे लिखे हैं। आपने उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको वो भूले नहीं। आज हमने करना है इन अल्फाज पर आराब लगाएं और दुरुस्त लफ्ज़ के साथ पढ़ें। आराब हम कैसे लगाते हैं? अब हम लगा के देखते हैं कैसे लगाते हैं। ये देखें, पहला लफ्ज़ है निराली। पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे निराली। आप सब सुन रहे हैं कैसे मैं बोल रही हूँ? निराली। अब अराब हम वैसे ही लगाएंगे, निराली। नून जे रे ज़बर नीरा, अलिफ के ऊपर जज़र आएगी। उसके बाद लाम के नीचे से और ये भी साकिन है, ये के ऊपर जज़र, निराली। उसके बाद हमारा दूसरा लफ्ज़ क्या है? ग्रेड 4, शजर। अब जैसे मैं बोल रही हूँ शजर, वैसे ही हम इसके ऊपर अराब लगाएंगे। शजर, श शिन के ऊपर ज़बर, जीम ज़बर, शजर, रे साकिन है, रे के ऊपर जज़म आएगी, शजर। ठीक है, निराली और शजर। अब हमने तीसरा लफ्ज़ देखना है, क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड, कुदरत। कुदरत हम बोल रहे हैं कुदरत। काफ के ऊपर क्या आएगी? ज़बर? नो, वो तो कुदरत बन जाएगी। क्या आएगी? पेश, काफ पेश, दाल के ऊपर जज़म, कुद, रे कुद्र। फिर ते के ऊपर क्या आएगी? ज़बर? नो, क्या आएगी? जज़म, कुदरत, क्योंकि ते साकिन है, कुदरत। कुदरत के बाद क्या है? ज़ुबान। हम पहले लिखेंगे ज़ुबान,
زے کے اوپر کیا آئے گی؟ زبر. بے کے اوپر زبر, الف ساکن ہے اور نون بے ساکن, زبان. چوتھا لفظ ہم نے کر لیا. اب ہم پانچواں لفظ کریں گے کوی. کوی کے اوپر آپ بتائیں کیسے لگائیں گے ہم؟ کوی. شاباش. کاف کے اوپر زبر, واو کے نیچے زے اور یہ کیا ہوگی؟ ساکن. کوی. یہ ہم نے اعراب کر لیے. اب ہم اپنے تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں. نظم کے مطابق قافیے لگا کر مصرع مکمل کریں. نظم آپ نے پڑھی ہے, آپ کو نظم یاد ہوگی تو آپ کے لیے یہ مصرع مکمل کرنا بہت ہی آسان ہے. آپ سب کو نظم یاد ہے گریڈ 4؟ شاباش, بہت اچھی بات ہے. آپ نے اس کو اور بھی زیادہ اچھے سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو کبھی بھی نہ بھولیں. اب پڑھتے ہیں ہم. پھوٹی نئی کونپلیں شجر میں ایک جوش بھرا ہوا ہے. کیا آئے گا گریڈ 4؟ ایک بچے نے بتایا ہے سر. ویری گڈ. آپ بھی جلدی سے بتائیں سب. ہر چیز کی ہے ادا نرالی, حکمت سے نہیں ہے کوئی. حکمت سے نہیں ہے کوئی. ویری گڈ. خالی. گرمی نے زمین کو کیا کیا بتائیں؟ نہیں آتا تو ریڈنگ پڑھیں تاکہ آپ کو آ جائیں, ٹھیک ہے؟ لیکن آپ تو سبھی لائق ہو, سب کو آتا ہے. بتا بھی دیا آپ نے کہ یہاں پہ تپایا آئے گا. ویری گڈ. پے الف پا, یہ الف یا, تپایا. دو ہونٹ دیے کہ منہ سے کیا کریں گریڈ 4 بتائیں؟ شاباش, منہ سے بولیں. یہ واو, لام آدھا, یہ آدھا اور نون غنہ, منہ سے بولیں. شکر اس کا کریں, زبان کھولیں. ہر شے اس نے بنائی نادر, بے شک ہے خدا کبیو قادر. ویری گڈ. کیا آئے گا؟ قادر. کاف الف کا, دال رے, قادر. یہ آپ کے مصرع مکمل ہو گئے. آپ نے آج بک ورک کیا ہے اور املا کی ہے. آپ نے یہ جو الفاظ انڈرلائن کرتے ہیں نا, اس کی بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے اپنے رف رجسٹر پہ, کیونکہ آپ جتنی زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا اچھا آپ کو یاد رہے گا اور کوئی بھی چیز بھولے گی نہیں, ٹھیک ہے؟ باقی جو ہمارا رہتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور بہت اچھا پڑھا کریں, سب کی بات مانا کریں. اوکے, اللہ حافظ.